नमस्कार दोस्तों, फिर मैं एक नई अपडेट के साथ आ गया हूँ। इस बार गुजरात सरकार ने भी अपने राज्य में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन रिवीजन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी जो वेतन बढ़ोतरी हुई है उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये 1 अक्टूबर 2022 से लेकर के 31/3/2023 तक यानी पूरे 6 महीने के लिए लागू है। यानी इतने पीरियड में आपकी वेतन जो है बढ़ करके मिलेगी। और ये जो वेतन बढ़ाया गया है एरिया को जोन में बांट करके बढ़ाया गया है। जैसे कुछ इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो नगर पालिका के अधीन आती है, उसको जोन में बांट दिया गया कि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो जोन 1 और इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो जोन 2। इस तरह से जो सैलरी का वर्गीकरण किया गया है और उसी हिसाब से मिलेगी। तो आपको सबसे पहले इसमें ये जानना होगा कि आप कौन सी जोन में आते हैं, यानी कौन सी जोन में आप काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि आप कौन से जोन में आएंगे और किस कैटेगरी में आएंगे और आपको कितनी वेतन मिलेगी अगर आप गुजरात में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले टेबल बना लिया कि जोन के वर्गीकरण कितने जोन में इसको जो एरिया को वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला है जोन 1। जोन 1 में वो क्षेत्र आते हैं जो नगर निगम के भीतर के जो क्षेत्र होते हैं और नगर पालिका के अंदर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी अधिष्ठान में काम कर रहे हैं तो वो जोन 1 में आएगा। और जोन 2 वो है जो इसके अलावा छोड़ करके कोई भी दूसरा गुजरात के और क्षेत्र हैं जो नगर पालिका और नगर निगम के बाहर अगर आप काम कर रहे हैं तो जोन 2 में आएगा। ये आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए देखते हैं कि कौन सी जोन में कितनी सैलरी अब 1/10/2022 से की गई है। तो सबसे पहला है यहाँ पे अकुशल। अकुशल वो लोग होते हैं जो नॉन टेक्निकल होते हैं, उनको किसी प्रकार की डिग्री नहीं होती है और ना ही किसी काम करने में उनको दक्षता हासिल होती है। यानी वो जो हेल्पर के रूप में काम करते हैं वो अकुशल होते हैं। तो उनकी जो जोन 1 में अगर आते हैं, अगर आप भी जोन 1 में हैं तो आपकी सैलरी 9,446 रुपया जो नया रेट है वो होगा। और प्रतिदिन की बात करें तो 363 रुपया होगा। वैसे ही जोन 2 में अगर आते हैं, आप अकुशल है, हेल्पर हैं, तो आपकी सैलरी 9,238 रुपया होगी और प्रतिदिन की बात करें तो 355 रुपया होगी। ये 26 से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, ये रेट जो होता है 335 का जो हमने यहाँ पे निकाल रखा है। यानी ये तभी एप्लीकेबल है जब आप डेली वेजेज यानी डेली वेजेज की मजदूरी कर रहे हैं, प्रतिदिन के हिसाब से आप पैसा ले रहे हैं। तो उसके बाद में है अर्धकुशल। अगर आप अर्धकुशल में आते हैं और आप जोन 1 में हैं तो आपकी सैलरी 9,654 रुपया होगी और प्रतिदिन 371 रुपया होगा। यानी अर्धकुशल वो लोग होते हैं जो उनके पास मतलब थोड़ी काम की जानकारी होती है और वो एक कुशल कारीगर के साथ काम कर सकते हैं, वो अर्धकुशल में आते हैं। वैसे ही आप अगर अर्धकुशल में अगर आप जोन 2 में आते हैं तो आपकी सैलरी 9,446 रुपया होगी और प्रतिदिन 363 रुपया होगा। अब जो अगला कैटेगरी है वो कुशल की है। अगर आप कुशल में हैं यानी आप किसी कार्य करने में दक्षता रखते हैं, आपकी एक्सपर्टाइज है, आप किसी कोई मशीन चला सकते हैं, कोई आप ऑपरेटर हैं या आप सिलाई कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है कुशल कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर आप ये जोन 1 में क्षेत्र में काम करें तो आपकी सैलरी 9,888 रुपये होगी और प्रतिदिन 380 रुपये के हिसाब से मिलेगा आपको अगर कुशल में है। और जोन 2 में काम कर रहे हैं यानी नगर निगम और नगर पालिका के जो क्षेत्र है उसके बाहर अगर आप काम कर रहे हैं तो जोन 2 में रखा गया है। तो उनके लिए जो सैलरी है 9,654 रुपया है और प्रतिदिन जो मिलेगी 371 रुपया मिलेगी। अब इसके बाद सबसे एक और बात जानना जरूरी हो जाता है कि ये कौन कौन सा अधिष्ठान जो है प्रतिष्ठान उनके लिए अप्लीकेबल है, उद्योग हैं। तो इसमें कुछ उद्योगों को मैंने लिस्टेड कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उद्योग नियोजन के नाम। उसके बाद जो है ये साबुन निर्माण उद्योग और पेपर उद्योग में भी अप्लीकेबल है। सिंदूर रंग बनाने का उद्योग है, वहाँ भी ये नोटिफिकेशन अप्लीकेबल है। उसके बाद चर्म वस्तु निर्माण, अगर चमड़े का कोई वहाँ पे चप्पल जूते ये जो बनते हैं वहाँ पे अप्लीकेबल है। उसके बाद वुड वर्क फर्नीचर, जो फर्नीचर वगैरह देखते हैं सेल होता है, चेयर कुर्सी पलंग, ये जो कोई बड़ी बड़ी उद्योग होती हैं या छोटी भी उद्योग अगर रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे भी ये मिलेगा। उसके बाद जो है आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स उद्योग में भी अप्लीकेबल है। उसके बाद सिलाई उद्योग जो है, अगर आप सिलाई काम करें वहाँ भी अप्लीकेबल है। उसके बाद बिस्किट बनाने वाली जो फैक्ट्री है वहाँ भी है। उसके बाद डेयरिज्म कोल्ड स्टोरेज में अगर आप काम करें तो वहाँ भी अप्लीकेबल है। उसके बाद चावल आटा दाल मिल में अगर काम कर रहे हैं वहाँ भी ये अप्लीकेबल है। उसके बाद जो है होटल एवं हॉस्पिटल में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ भी इतनी रेट से सैलरी देनी है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड, अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू सिक्योरिटी गार्ड किसी कंपनी में तैनात हैं या फिर आप किसी सोसाइटी में तो भी
इस रेट से आपको जून के हिसाब से सैलरी मिलेगी। उसके बाद पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट, यानी जो आप देख रहे हैं बस और ट्रक जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ के लिए भी एप्लीकेबल है ये। उसके बाद अन्य दुकान और प्रतिष्ठान, यानी अन्य दुकान प्रतिष्ठान वो हैं जैसे शॉप है, कोई शॉप एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे भी आपको न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। या कोई छोटे उद्योग हैं जो रजिस्टर्ड हैं या सर्विस किए हैं वहाँ भी आपको न्यूनतम वेतन इतना मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे कोई और ऐसी कोई नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।